हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैथ के एक एक टॉपिक को हम क्रमशः आगे बढ़ा रहे थे, हमने एचसीएफ को भाग विधि से आप पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि उन्हें बड़ी संख्याओं के भाग देने में समस्या आ रहे हैं, तो भाग को भी करवा दीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भाग। तो आज हम भाग को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ बातें ध्यान दे लेते हैं। भाग का ये जो चिन्ह होता है ये ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे भी होता है, डिवीज़न का ये चिन्ह होता है। और इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बीच में जो होता है इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो इधर होता है इसको भाजक कहते हैं। इस तरफ को भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। भाग में भाजक, भाज्य, भागफल और कुछ जो नीचे बच जाता है उसको हम शेषफल भी कहते हैं। ये चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कई बच्चे, बड़े बच्चे भी इस बात को नहीं जान पाते हैं कि ये कौन सा किस स्थान पे आता है। तो भाजक जो होता है यहाँ होता है, भाज्य यहाँ, भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें, इसी चीज़ को सेम यहाँ पर होता है डिवाइजर और यहाँ पर होता है डिविडेंड और यहाँ होता है कोसेंट और नीचे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। डिवाइजर, डिविडेंड और कोसेंट और रिमाइंडर। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसको रफ करके भाग को आगे बताते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं 5, और 5 से अगर हमको डिवाइड करना होगा 725 को, तो हमें किस प्रकार से इसे करना है। सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए, इधर देखेंगे यानी भाजक की जगह कितनी संख्याएं हैं। अगर एक अंक की संख्या है तो हम इधर एक अंक पहले लेंगे। एक अंक हमने ले लिया तो यहाँ 5 है, यहाँ 7। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इसको ध्यान देना है कि ये क्या बड़ी संख्या है कि छोटी। अगर बड़ी संख्या इससे है यानी 5 से 7 बड़ी है तो भाग चला जाएगा। तो 5 एक कम 5 और यहाँ माइनस करेंगे तो 2 बच गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि इसके बाद एक जो इसके सामने की संख्या होती है इसको हम नीचे उतार देते हैं। तो फिर उसके बाद चेक करेंगे भाग जा पाएगा कि नहीं। तो 5 चौके 20 चला जाएगा, भाग 4 बार जाएगा तो यहाँ माइनस करेंगे तो फिर से 2 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि इस 5 को हम नीचे यहाँ उतार देते हैं, यानी क्रमशः पहले इस संख्या में, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको ऐसे उतार देते हैं। अब 5 पचम 25 यानी 5 बार चला जाएगा, माइनस करने के बाद ये 0 0 आ गया। तो हमारा शेषफल 0 0 आ गया। हमारा जो कोसेंट है वो कितना हो जाएगा 145। और ये तो पहले से हमको डिवाइजर और डिविडेंड पहले से ही पता था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान था। अब हम दूसरे स्टेप में एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 5 से ही फिर से भाग देते हैं। दूसरा इसमें कुछ नया होगा थोड़ा सा। अगर ऐसे है 50,120 में 5 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले वही प्रक्रिया, एक अंक यहाँ है तो एक अंक यहाँ भी लेंगे तो भाग तो चला जाएगा। तो 5 एक कम 5, यहाँ पर ये 0 आ गया। अब इसके बाद हम 0 को नीचे उतारते हैं। हमारा यहाँ समझाने का तात्पर्य है कि जब किसी भी संख्या को, एक संख्या को एक बार में ही उतारने की अनुमति होती है। एक बार उतार सकते हैं, नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। तो 0 को जब हम नीचे नोट डाउन किए, भाग नहीं गया, तब तक हम दूसरी संख्या को नीचे नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ एक 0 न बढ़ा देते। एक 0 बढ़ा करके हम अब 1 को भी नीचे नोट डाउन कर दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि अब भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से वही प्रक्रिया करते हुए एक 0 और बढ़ा करके 2 को हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद भाग चला जाएगा तो 5 दूना 10, 2 बार गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद 2 आया। अब इसके बाद इस 0 को हम नीचे नोट डाउन करें तो 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20, माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0 0।
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पूरा एक बार में उतारने के बाद भाग चला जा रहा था, इसमें कोई भी संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जा रही थी, इसलिए हम यहाँ 0 0 बढ़ा करके संख्या को उतारे। तो दोनों भागों में दो नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। अब धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कठिन भाग लेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमने ले लिया 25 और यहाँ पर ये संख्या हमारे पास हो गई 23,225 यानी 23,225। 23,225 को भाग करना है 25 से। अब 2 अंक यहाँ था तो 2 अंक हमें यहाँ भी लेना चाहिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, ये आज के दिन का हमारा तीसरा सवाल होगा, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये छोटा है। तो हमें करना क्या है कि इस 25 में इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक अंक और ले लेना है। कभी भी पहले इसके बराबर ही लेना है, अगर बराबर में भाग नहीं जाता है तो एक अंक और बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे पास हो गया 232। अब 25 का टेबल पढ़ना है, 232 से ज़्यादा ना हो, यानी 232 से ज़्यादा ना हो। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, ऐसे करेंगे तो 25 8 200 और 25 9 225 होता है। 25 9 225 माइनस करेंगे, यहाँ घटाने की प्रक्रिया तो आपको आता होगा। तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा 2 में से 2, ये 0 0 हो गया। फिर इसके बाद हम 2 को नीचे नोट डाउन करेंगे क्योंकि 3 अंक हो गया था। अब फिर से पढ़ेंगे तो 25 दूना 50 माइनस करने के बाद यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसके बाद यहाँ नीचे उतारेंगे 5 को, तो अब 25 9 225, अभी हमने पहाड़ा पढ़ा ही था, माइनस करेंगे तो पूरा 0 आ गया। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला है कि जितने अंक हैं क्या उनके बराबर दूसरा उससे छोटा है तो हम एक अंक और ले लेंगे। 3 क्वेश्चन में हमने 3 प्रकार से पढ़ लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक बड़ी अंक का भाग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो हमें पहाड़ा आता है। अब जब हमें पहाड़ा जिस चीज़ का ना आता हो, जैसे मान लीजिए हमें 73 का टेबल ना आता हो, 73 इससे भाग देना हो किसी संख्या में, कोई सी भी संख्या अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या है और 73 हो गया। अभी हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करेंगे, चाहे जितना बड़ा हो कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है 2 अंक यहाँ है तो 2 अंक यहाँ भी ले लेंगे, और ये बड़ा है तो इसमें भाग आसानी से चला जाएगा, तो एक बार जाएगा। अब ये एक बार कैसे जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 73 का टेबल नहीं आता ना, कोई बात नहीं, एक अंक इसका छोड़ दो, एक अंक इसका छोड़ दो। अब 7 का पहाड़ा 9 में पढ़ दो, बस इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। एक अंक इसका छोड़ दिए, एक अंक इसका, 7 का पहाड़ा 9, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ हो गया 73। अब इसी एक का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 3 जा 3, 1 से 1 जा 7, माइनस करेंगे 5 - 3 2 और 9 - 7 2। अब इसके बाद हम 9 को नीचे उतार देते हैं। अब देखिए फिर से आ गया, एक अंक इसका छोड़ना, एक इसका। 7 का पहाड़ा पढ़ना है 22 में, तो 7 तरीके का 3 बार जाने की पूरी संभावना है, 3 बार जाने की पूरी संभावना है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ 3 से, कभी कभार क्या होता है बढ़ जाता है तो फिर हम उसको माइनस कर देंगे, तो एक कम कर देंगे वहाँ से। 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, माइनस कर दिए तो ये 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ हो गया कितना 10 आ गया। अब इसके बाद हम 6 को नीचे करेंगे, उतारेंगे तो 6 को यहाँ छोड़ देते हैं, यानी एक अंक इसका छोड़ देंगे, एक अंक इसका, क्योंकि 7 का पहाड़ा हमें पता है। तो 7 एकम 7, एक बार ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 73, फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 33 बच गया। अब इसके बाद यहाँ हम 7 को उतार दिए, अब इस 7 को यहाँ छोड़ दिए, 3 को यहाँ। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 33 में, 7 चौक 28, 7 बचे 35, तो 4 बार जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो रहा है तो 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1 और 4 से 28 1 29, माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ कितना हो गया 13 में से 9 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 गया 0, तो 45 बच गया। कितना 45 45। ये वाला भाग आपको समझ में आया होगा। तो अब इससे हम बड़ा भाग करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जिसका पहाड़ा में आता है तो पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ के पता चल जाएगा, अगर नहीं आता है तो एक अंक को इधर छोड़ना है, एक अंक जितना भी अंक हो, जितने तक हमको पहाड़ा आता है उतना ले लेंगे, उसके बाद सारी संख्याओं को छोड़ देंगे। तो ये आप इसको दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम और बड़ा भाग लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन का हमारा जो है 5वां सवाल हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास
506 है और इससे भाग देना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी संख्या ले लें, चाहे जो भी, अगर ऐसे है तो इतना है 970025, तो भाग देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 2 3 अंक, यहाँ भी 1 2 3 अंक ले लेंगे। अब ये बड़ी है कि छोटी, तो बड़ी है तो भाग आसानी से चली जाए। अब कितनी बार जाएगा हमको अभी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमको अगर 5 का ही पहाड़ा आ रहा है, इसका नहीं, तो 2 अंक इसका छोड़ देंगे, 2 अंक इसका, तो 5 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार ज़्यादा हो रहा है तो 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 1 बार ले जाएंगे। 1 का फिर इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 छक्के 6, 1 जीरो 0 और 1 पंचे 5, माइनस कर देंगे, 10 में 6 गया 4, उसके बाद यहाँ बचा कितना, 6, 6 में 0 गया 6, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच गया 4, तो 464 आ गया। अब हम इस जीरो को नीचे उतार देते हैं, तो 2 अंक इसका छोड़ देंगे, 2 अंक इसका, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 46 में, तो 5 9 45, 9 बार जाने की पूरी संभावना है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 9 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 जरामा 0 और यहाँ 5 हो जाएगा जोड़ने के बाद, 9 बचे 45, तो 9 बार पूरी तरह से इसमें भाग चला गया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 13 में से 5 गया 8, और यहाँ क्या है, यहाँ बचा 15 और 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 4 गया 0। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे घटाना, तो सबको आता ही है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 13 में से 5 गया 8 है और 5 में से 5 गया। अब हम 2 को नीचे उतारते हैं, 2 अंक इसका 2 अंक इसका छोड़ेंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार, तो 506 हो गया। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 0 गया 5, और यहाँ कितना है, यहाँ बच गया कितना, 8 में से 5 गया 3, 356 आ गया। इसके बाद लास्ट में हमारा जो है इसको, तो 2 अंक इसका है, तो 2 अंक जितने का हमको पहाड़ आता है उतने को लेना। 5 का पहाड़ आता है, अगर हमें 50 का आता है तो हम 50 से कर लेंगे, 5 का आता है तो 5 से कर लेंगे, तो 5 का पहाड़ा हम करेंगे, 2 अंक इसका छोड़ दिए, 2 इसका, 5 7 35, 7 बार जाने की पूरी संभावना है तो 7 बार ले जाएंगे, तो 7 छंग 42 और 7 0 0 4 हो गया और 7 बचे 35, तो माइनस कर देंगे, यहाँ 5 में से 2 गया 3 और यहाँ कितना है, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 5 गया 0 0, तो ये शेषफल आ गया 23, हमारा 23 शेषफल आ गया। तो ये भाग आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और बड़ा भाग लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। एक और इससे भी बड़ा भाग लेते, चाहे जितनी बड़ी संख्या का भाग लें कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं 1 2 6 7 7, इससे भाग देना है हमें कोई भी संख्या में, 2 5 6 7 8 9 0, जो भी मन कहे वो संख्या ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ रटना नहीं है, बस समझने की बात है, आसानी से हम समझते चलेंगे। अब हमें इसका टेबल तो नहीं आता है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 यानी 8 तक लेना है। अब हमको कितने, 12 का पहाड़ा आता है, ठीक है, इधर के 3 अंक छोड़ देंगे, इधर के भी 3 अंक छोड़ देंगे, 3 अंक इधर के छोड़ दिए, 3 अंक इधर का छोड़ दिए। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 12 दूना 24, 2 बार जाने की पूरी संभावना है, तो हम इसको ले जाएंगे। हो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम घटा लेंगे, तो 2 बार ले जाएंगे इसको, कितनी बार, 2 बार ले जाएंगे। तो अब इसका 2 का गुणा इधर करेंगे, तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1 और 2 छंग 12 1 13 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, फिर से एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ क्या है, हमारे पास क्या बचा, 7 में से 5 गया 2, इसके बाद 6 में से 3 गया 3 और यहाँ 0 0। अब हम अगली संख्या को नीचे उतारते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 12,677 है, इधर 3,246, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हमारा स्टेप पहले ही भाग में हमने बताया दूसरे वाले में कि क्या था, 0 बढ़ा करके अगली संख्या को नीचे उतार लेते हैं। अब क्या है, 677, 3 अंक इधर छोड़ेंगे, 3 12 दूना 24, 12 3 36, 2 ही बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 32 है, यहाँ 12 है, तो 2 बार ले जाने के बाद हमारे पास गुणा करने के बाद आया था 354, 25,354, माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या आ गया 7,115। अब लास्ट में हम
जीरो को कर लेंगे। 3 अंक इसका छोड़े 3 अंक इसका, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 5 बार जाने की पूरी संभावना, क्योंकि यहाँ 71 है यहाँ 12 है, तो 12 का 71 में भाग देंगे। 3 अंक छोड़ दिए, 3 अंक इधर छोड़ दिए। हमें जितने तक पहाड़ आता है बस उसी को हमको लेना है, बाकी अंकों को छोड़ देना। बस ये काउंट करना है, जितना यहाँ छोड़ रहे हैं उतना ही इधर भी छोड़ेंगे। 3 अंक छोड़ रहे 3, तो 12 पंचे 60, 5 बार जाने की पूरी संभावना है। 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38 और हासिल 3, 5 छंग 30 3 33 हासिल 3, 5 दूना 10 10 3 13 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना है, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, तो ये हमारा क्या आ गया 7765। एक बार इसको कर लेंगे फिर से। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, ये हमारा शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल। तो चाहे जितनी बड़ी संख्या लेकर के हम भाग कर सकते हैं। आप इसको आसानी से समझ लिए होंगे, बहुत ही आसान है भाग, बस केवल स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया है आपको वैसे ही करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आज हमने पूरा भाग का एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। छोटी संख्याओं से लेकर के बड़ी संख्याओं का भाग हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एचसीएफ के आगे एक हमने आज आपका भाग का टॉपिक ले लिया, इसके बाद भी जोड़ घटाना गुणा का भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को वहाँ भी समस्याएँ होंगी। तो हमें तो जैसा कि मैं मानता था कि जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता होगा, इसलिए मैं उसके आगे से शुरू किया था। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मैं फिर से उसको पढ़ा दूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।